आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन के बाहर जो है वो बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और विभिन्न मुद्दे जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर जो मुद्दा है रसोइया संघ के और साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेविका को लेकर के पूरा मामला यहाँ पर उठता हुआ नज़र आ रहा है। सदन के बाहर जो है वो सभी बीजेपी विधायकों के द्वारा नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और हेमंत सोरेन को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सभी बीजेपी विधायक जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मुद्दा है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जो नियमित करना होगा इसके नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और उसी की तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए बीजेपी विधायक जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे। तो आंगनबाड़ी सेविका और विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आज वर्षों से आंगनबाड़ी की दीदियाँ सेविका सहायिका सभी कार्यरत हैं, लेकिन जितना वेतन उनको मिलता है, मानदेय मिलता है, उतना मात्र कहिए कि एक ये दैनिक मजदूरी से भी कम है। और कैसे गुजारा करती होंगी ये कल्पना मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। इसलिए हम आज विपक्ष के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इन्हें वेतन दें और अस्थायी भी करें, जिससे कि सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। सामान्य जिंदगी जो है वो जी सके, ये बातें जो है वो यहाँ आ रही। ऊर्जा मित्र हो, कृषक मित्र हो, बीआरपी हो, सीआरपी हो, जेएसएलपीएस के पदाधिकारी हो, इस सरकार से नाराज होकर संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं और हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर उनकी मांग को समर्थन दे रहे हैं। देखिए तो वेतन और मानदेय को लेकर के यहाँ पे मामला जो है वो यहाँ आ रहा है और उसी को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब मंजू दीदी भी जो है वो अच्छा, राजस्व विभाग के बजट पर आज चर्चा होनी, क्या स्थिति है अगर आप अपने क्षेत्र में देखें? मेरे क्षेत्र बहुत खर्चा है। अंचल अधिकारी में ले लीजिए, कभी गरीबों लोग के मोटी रकम मंगा जाता है, पैसे मंगाया जाता है, नहीं होता, दाखिल खारिज नहीं होता, ऑनलाइन पंजी अपना जमीन के लिए लोग भी जाता है तो उन लोग को नहीं देता है। इसीलिए आज सीओ का इतना मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखे तो आज अंदर भी आप लोग धरना देंगे। ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। सरकार अपना गलती को छुपाने का काम करते हैं और ये मतलब जनता को ठग रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो मंजू देवी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर मुद्दे जो है विभिन्न हैं और लगातार रसोइया संघ और सभी महिलाएं हैं वो प्रदर्शन रोड पर है। रसोइया दीदी देखिए मान सम्मान के लिए हम लोग उसके साथ खड़े हैं। मान सम्मान उन लोग को मिलना चाहिए और परमानेंट उन लोग को सरकार जो उनका एजेंडा था कि रसोइया दीदी को, सहायिका को, सेविका को परमानेंट करेंगे तो परमानेंट उनको करना होगा। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी जितने हम लोग विधायक हैं उनके साथ खड़े हैं, दमखम के साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार ये जो ठगबंधन की सरकार हमेशा जनता को ठगने का काम किया है, हमारे महिलाओं के साथ ठगने का काम किया, हमारे किसानों के साथ ठगने का काम किया, हमारे युवाओं के साथ ठगने का काम किया। अभी देखे होंगे अब हमारे जो किसान भाइयों लोग के साथ है, उन लोग धान में मार्च में खरीद रहे हैं और उसके युवाओं के अभी तक जेटेट का परीक्षा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। हमारे गिरिडीह जिला में उत्पाद सिपाही का दौड़ हो गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। वहाँ का जनवरी में नोटिफिकेशन जारी करने को बोला गया था, मार्च हो गया, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है, उन लोग साथ उनका कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करे। सरकार जल्द से जल्द नौकरियां बहाली करे, जेटेट का परीक्षा ले, समय पर ले, क्योंकि सब बच्चे लोग का जो उम्र जो होता है उम्र रुकता नहीं है, उन लोग उम्र पार हो जाता है तो क्या करेगा बच्चा लोग का, उन लोग भविष्य अंधकार में है ना। इसलिए सरकार को जगाने का काम हम लोग हमेशा करते हैं।
है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं देता ना दिखाई देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं देता। लगातार बीजेपी के विधायक जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर विभिन्न जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पूर्णिमा दास जो कि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करने की प्रयास किया, ये अपने गैस से क्यों पकाकर खिला रही हैं। तब सरकार की तरफ से मुझे जानकारी मिली कि गैस एजेंसी को पेमेंट नहीं किया है सरकार ने। तो मैं सरकार से जानना चाहती हूँ, आपने गैस एजेंसी को पेमेंट अभी तक क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत से आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस की सुविधा नहीं है। अब चौथी बात है कि गैस जब भरवाने आंगनबाड़ी सेविका जाती है, हमारे ही क्षेत्र का मामला मैटर ले लीजिए, जब वो सेविका आंगनबाड़ी गैस एजेंसी पर भराने जाती है गैस सिलेंडर, हमारा क्षेत्र है जमशेदपुर पूरब, उन्हें जाना पड़ता है जुगसलाई गैस भरवाने के लिए। तो मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि आप उनके स्थानीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे व्यवस्था कर दीजिए, जिससे उन्हें उतना दूर 300 रुपये खर्च करके जाना पड़ता है गैस भराने के लिए, और उसमें भी वो सरकार पैसा नहीं देती, वो अपने पैसे से गैस भरवाने के लिए जुगसलाई तक जाएंगी 300 रुपये भाड़ा करके। तो ये सभी चीज़ें हैं कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका बहनें जो हैं वो सड़क पर उतरी हुई हैं, उन्हें जो मानदेय मिलता है वो सही समय पर नहीं मिलता, और एक मुँह देने का जो वादा है, एक साथ देने का वादा है, वो एक साथ भी नहीं मिलता। और जो पे स्लिप है, मैं पे स्लिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है आप लोग का केंद्रित करना चाहूँगी, क्योंकि जो पे स्लिप है केंद्र का अलग अंशदान आता है, राज्य का अलग आता है। केंद्र जब भेजती है वो अलग समय पर भेजती है पैसा, राज्य भेजती है वो अलग समय पर भेजती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ये पता ही नहीं है कि उनको केंद्र से कितना रुपए मिलता है और राज्य से कितना रुपए मिलता है। तो पे स्लिप की व्यवस्था उन्हें की जाए, हर जब व्यक्ति काम करता है उन्हें पे स्लिप दिया जाता है कि आपको इतना रुपए मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से। तो ये व्यवस्था उनके साथ होनी चाहिए, जो व्यवस्था है नहीं। वहाँ पे जब पांचवी चीज़ ये है, उन्हें 4G का मोबाइल दिया गया है सरकार के द्वारा। अब इस 4G के मोबाइल के साथ ये व्यवस्था हो गई, जब धात्री महिलाएं आती हैं उनका फेस कैप्चरिंग का जो ये है, उनका फेस कैप्चरिंग ही नहीं होता, वो सिर्फ लोडिंग करते रहता है, घूमते ही रहता है। तो ये 4G का ज़माना नहीं है, 5G का ज़माना है। तो ये सभी चीज़ व्यवस्था को इन्हें ठीक करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं, लास्ट जो परीक्षा हुई थी वो माननीय रघुवर दास जी की सरकार के समय में हुई थी, जेटेट की परीक्षा, और उसके बाद कितने वर्ष हो गए, 13 वर्ष। अभी तक जो है इन्होंने परीक्षाएं नहीं ली, 10 वर्ष हो गए मेरे ख्याल से, 10 वर्ष हो गए और अभी तक इन्होंने परीक्षाएं नहीं ली। हमने सदन के पटल पर प्रश्न रखा था और उस समय आपके सामने जिस दिन रखा था, मैंने आके आपको बताया था कि न्यायालय से भी आदेश इनको आ गया है कि 31 मार्च को परीक्षा ले लेनी है। जब मैंने पूछा, जब न्यायालय से आपको परीक्षा करवाने का आदेश आ गया तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं? आपने तो 2024 में ये कहा कि नियमावली नहीं बनी है, इसलिए आपने टाल दिया, उस समय उसे टाल दिया। अब जब मैंने नियमावली का जब पूछा तो इन्होंने कहा कि नियमावली फाइनलाइज ही नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, अभी भी प्रोसीडिंग में है, सिर्फ ड्राफ्टिंग हुआ है। तो आप ये बताइए ना, आपने अभी तक नियमावली नहीं बनाया, इतने सालों तक नियमावली में कोई विचार नहीं किया, फाइनलाइज नहीं किया, न्यायालय का आदेश आ गया आपको, आप क्या करिएगा? आप न्यायालय का मानना अवमानना नहीं कर रहे हैं ना, ये तो न्यायालय की सरासर अवमानना है। सदन में उठाया मैंने तो यहाँ आके, जिस दिन मेरा सदन में मैंने बात उठाया था, मैंने आके यहाँ पोर्टिको में सभी हमारे मीडिया बंधु के सामने मैंने साझा किया था कि मैंने ये मैटर उठाया और देखिए सरकार का क्या जवाब है। मैम, आप सड़क पर भी उतरेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? अगर अभ्यर्थी सड़क पर है तो क्या आप भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे? देखिए, यहाँ पे दिक्कत ये होता है ना, हम तो उनके साथ है, इसलिए उनका मामला हम सदन के पटल पर भी रख रहे हैं। जब हम सड़क पे उतरेंगे तो ये क्या करते हैं, इसे बीजेपी एंगल दे देते हैं कि बीजेपी इन्हें भड़का रही है। देखिए, बीजेपी के विधायक इन्हें भड़का कर सामने ला रहे हैं, तो और वहाँ पे अगर लाठीचार्ज हो जाएगा तो भी हमारे ऊपर भांडा ठिकरा फोड़ा जाएगा कि देखिए बीजेपी की वजह से, बीजेपी उन्हें उकसाई, ऐसा कि लाठीचार्ज हुआ। इनका यही रहा है। ये कहते हैं बजट में कि हम सभी के साथ न्याय कर रहे हैं, न्याय अगर कर रहे होते तो कोई जनता सड़क पर उतरी नहीं होती।
तो देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है और लगातार सदन के बाहर की अगर बात करेंगे तो सदन के बाहर सैया बहनें हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे जेटेट हो, सभी मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को घेरते हुए यहाँ पर नजर आई। सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।